आज सवाल किसी संगठन या सरकार से नहीं है दोस्तों। आज सवाल है इस देश के सबसे बड़े उद्योगपति से। जी हां, मुकेश अंबानी साहब से। सवाल यह कि क्या बताइए सच सच मुकेश अंबानी साहब, आपके लिए धंधा धर्म से बढ़कर है क्या? हर साल जो करोड़ों का दान चढ़ावा आप मंदिर तक पहुंचाते हैं, आपका पूरा परिवार देश के अलग अलग हिस्सों में बने हुए मंदिरों में माथा टेकता है, क्या वो दिखावा भर है क्या? यह सवाल आज मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि शुरुआत में मुझे लगा कि आप बड़े उद्योगपति हैं, आप तक यह खबर नहीं पहुंची होगी, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य के लिए आपकी ही तमाम कंपनियों में से एक जो पूरा का पूरा न्यूज चैनल का ग्रुप है, उसका एक एंकर गंदगी परोसता है। सवाल पूछना गलत नहीं है शंकराचार्य से, लेकिन वो अपने चैनल पर बकायदा शंकराचार्य को अपमानित करते हुए एक शब्द लिखता है। यह देखिए, यह हफ्ते भर से ज्यादा का समय बीत चुका है और वो लगातार इसकी क्लिप डालकर बता रहा है कि कैसे उसने हमारे सनातन परंपरा के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य को एक्सपोज कर दिया। हो सकता है कि इसके मुताबिक ये शंकराचार्य ना भी हो, लेकिन जरा बताइए, जब आपके अपने बेटे अनंत अंबानी के उस शादी समारोह में चारों शंकराचार्य आए थे, तो आपने किस लिहाज से उनका स्वागत किया था? क्यों आप ऐसे हाथ जोड़कर खड़े थे? क्यों नीता अंबानी उनकी आरती उतार रही थी? अगर आप सही हैं तो फिर इसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं? और अगर यह सही है तो फिर यह गलत माना जाएगा, यानी कि सिर्फ यह दिखावा था, यह ढोंग था। आज इसी पर कई सारे सवाल होंगे। पूछा जाएगा सवाल कि क्या वाकई धंधा धर्म से बढ़कर हो गया है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। आज मजबूरन यह सवाल इसलिए पूछना पड़ा क्योंकि क्या होता है कि कभी कोई बहुत बड़ा उद्योगपति हो, उस तक यह खबर पहुंच नहीं पाती, तो मुझे लगा शायद देर से पहुंचे। वैसे भी कई तरह की ऐसी खबरें हो चुकी हैं जिस पर सख्त कार्रवाई खुद मुकेश अंबानी को कर देनी चाहिए थी, खुद आगे आकर थोड़ा बहुत भी वक्त निकालते तो। लेकिन हो सकता है फुर्सत ना मिल पाई हो कि देश के अंदर हिंदू मुसलमान और नफरत फैलाने का काम इनका चैनल और इनके एंकर्स कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। लेकिन अब इनके एक एंकर ने सारी हदें पार की। अब तक हम क्या सुनते थे तमाम डिबेट्स में? बीजेपी का नेता होगा कोई, या फिर यही इसी टाइप के एंकर्स होंगे। क्या कहते थे? क्या कहते थे? ये कहते थे जो सनातनियों के लिए कर रहे हो, आमिर खान की फिल्म आ जाए, ओहो ये फिल्म तुमने कर लिया, क्या मुसलमानों के लिए करके दिखाओ। अब जरूरत ही नहीं है। जिनसे तुम कहते थे वो तो मुसलमानों के लिए ना करें ना हिंदुओं के लिए गलत करें, लेकिन तुम मुसलमानों से आते आते अपने ही हमारे ही सनातन के सर्वोच्च पद पर बैठे हुए शंकराचार्य के लिए शब्द लिखते हो। पढ़ लीजिए आंखें खोलकर, यह आपके चैनल के एक एंकर ने लिखा है और यह लिखकर वो मुस्कुरा रहा है, लगातार उसे प्रमोट कर रहा है, हमारे शंकराचार्य को बदनाम कर रहा है। और यह सवाल शायद मैं इसलिए भी नहीं पूछता कि आप मंदिर जाते हैं, चढ़ावा देते हैं, जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाएं, सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं तो शंकराचार्य में विश्वास आस्था रखे ना रखे। सवाल मेरा इसलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि यह वीडियो मेरे जहन में अचानक से आई। यह याद दिलाता है कि आप किस तरीके से अपने बेटे अनंत अंबानी के कार्यक्रम में तमाम धर्माचार्यों का सम्मान कर रहे थे, जिसमें शंकराचार्य भी आए थे, जिन्हें आपके अपने चैनल का यह नफरती एंकर अभी मुक्तेश्वरुद्दीन लिखता है। तो अब यह मुझे बता दीजिए, या तो वो अभी मुक्तेश्वरुद्दीन है तो अनंत अंबानी की शादी में किस लिहाज से वो खड़े थे, किस लिहाज से आप उनकी आरती उतरवा रहे थे, आप हाथ जोड़े खड़े थे? अगर आप सही हैं तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं? पहले वो वीडियो देखिए जरा, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, देखते चलिए। आरती उतारी जा रही है, नीता अंबानी है और कोई और नहीं है, अभी मुक्तेश्वरानंद है। हाथ जोड़कर कौन खड़े हैं जरा देख लीजिए। हाथ जोड़कर खड़े हैं मुकेश अंबानी। ये तस्वीरें अब सवाल खड़े करेंगी, सवाल पूछना लाजमी है इस देश के अंदर जब नफरत लगातार फैलाई जा रही हो सकता है आप कह दें क्या न्यूज 18 पर यह चला? मैं कहता हूं चलो नहीं चला तो टैप किसका है, किसके अंतर्गत खोला गया? और अगर टैप अगर उसका अपना यूट्यूब चैनल भी है तो वो आपके चैनल में क्या कर रहा है? वो आपके चैनल में एम्प्लॉय कैसे है? इस नफरती व्यक्ति को आपका चैनल किस लिहाज से तनख्वाह दे रहा है? यह सवाल पूछना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि कल तक हर एक मुद्दे पर मुसलमानों को घसीट कर लाया जाता था कि उसके लिए कह के दिखाओ, हिम्मत है तो उनके लिए करके दिखाओ, हिम्मत है तो वो करके दिखाओ। यही कहा जाता था ना कि इधर कर दो उधर कर दो। अब आप सोचिए
ये सारा खेल घूमकर कहां गया? अपने ही शंकराचार्य पर। मैंने जो सवाल पूछा वो सवाल इसलिए है कि धंधे से बड़ा धंधा बड़ा है या धर्म? क्योंकि ये सब हर कोई जानता है, किसी भी देश का अगर सबसे बड़ा उद्योगपति है उसके लिए जरूरी है कि मौजूदा सरकार से तालमेल बनाकर रखना। यह हर कोई जानता, कोई छिपी हुई बात नहीं है। तालमेल बनाकर रखना पड़ता है सरकार से। सरकार की आंखों में चुभ रहे हैं इन दिनों अभिमुक्तेश्वरानंद, यह हर कोई जानता है। और यह व्यक्ति कितनी निष्पक्ष पत्रकारिता करता है यह हर कोई जानता है। मुझे आपत्ति इसकी पत्रकारिता से पहले भी रही, लेकिन उतनी नहीं। हो सकता है एजेंडाधारी पत्रकारिता हो, लेकिन जब आप सनातन पर उंगली उठाएंगे, शंकराचार्य पर उंगली उठाएंगे, उनके लिए बदजुबानी करेंगे, सवाल पूछना गलत नहीं है, सवाल पूछने का हक है और सबको सवाल का जवाब देना पड़ेगा। इस देश के एक एक नागरिक को अगर वो खुद को बहुत जिम्मेदार बताता है, इसलिए मैं चारों शंकराचार्य के लिए कहता हूं इंटरव्यू करना गलत नहीं है, लेकिन उस इंटरव्यू के नाम पर वो अगर शंकराचार्य के लिए बदजुबानी करेगा तो सवाल पूछना बनता है। मैं कल तक इससे ही सवाल पूछता, लेकिन सवाल यह है कि जब ये आपकी अपनी कंपनी में न्यूज 18 में ये एंकर है और आप उन्हीं शंकराचार्य के सामने नतमस्तक नजर आते हैं, तो या तो यह आदमी आपसे इजाजत लेकर अपनी चैनल पर गंदगी उड़ेल रहा है, या फिर यह मान लिया जाए आपको पता ही नहीं है कि आपके चैनल में एक ऐसा नफरती और हिंदू और सनातनियों को बदनाम करने वाला व्यक्ति भी है। दोनों में से एक बात सच होगी। फिर मैं कह रहा हूं, या तो उस समय आप गलत थे जब अनंत अंबानी की शादी में आप शंकराचार्य का स्वागत कर रहे थे, या फिर यह आदमी गलत है। दोनों में से एक गलत, या फिर यह कह दिया जाए कि अनंत अंबानी की शादी के फौरन बाद ही यह निकलकर सामने आपको पता चला कि नहीं भाई नहीं, हमें तो अभी अभी पता लगा है कि अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसे है। यह क्लियर फिक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि कल तला के हिंदू मुसलमान के नाम पर देश को बांटते रहे। अब मसला हमारे खुद के सनातन का भी है, शंकराचार्य का भी है। सब जानते हैं कि सरकार के साथ उद्योगपतियों का उठना बैठना होता है। टेंशन में अभिमुक्तेश्वरानंद ने डाल रखा है सरकार को, और यह भी जानते हैं सरकार के इशारे पर यह कुछ भी कर गुजर जाएगा। यह वो एंकर है, इसलिए सवाल पूछना बनता है। लेकिन जाते आते दोस्तों, जो कल तला कहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद ऐसे वैसे कांग्रेस के एजेंट, वो तो ये चाहते हैं, वो तो वो चाहते हैं, जरा सुन लीजिए। थोड़ा पुराना वीडियो है, यह सुनना जरूरी हो जाता है, जरा सुनते चलिए क्या कह रहे हैं एक शंकराचार्य। उन्होंने पोल पट्टी खोली है बीजेपी की, सुनिए। पुरी के शंकराचार्य जी हमसे पहले जो थे 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन पर बैठे थे। उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, नाम सुना होगा, यहाँ उनका चित्र है, ये वाजपेयियों का घर होगा। और एक इंग्लिश दैनिक अखबार समाचार पत्र के चीफ एडिटर बैठे थे। चर्चा हुई अंतरंग कि पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव जी महाराज का शरीर बचना चाहिए, गोवंश की रक्षा के लिए अनशन पर बैठे हैं। वाजपेयी जी ने क्या कहा मालूम है? अरे भाई मरना है तो मर जाने दो, गोवंश की हत्या होती रहेगी तब तो इसके नाम पर हम वोट मांग लेंगे। तो ये मत सोचिए कि पार्टी पॉलिटिक्स, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि सरकार से कोई सवाल नहीं, क्योंकि जो भी पार्टी होगी वो अपनी नीति रीति सत्ता में बने रहने के लिए अपने तौर तरीके और नियम बदलती है। लेकिन जब आप धार्मिक तौर पर अपने आप को प्रचारित करते हैं तो उसके बाद यह सवाल उठना लाजमी है कि आप अगर अपने आप को धार्मिक तौर पर प्रचारित करते हैं तो आपके ही अंडर में काम करने वाला व्यक्ति कैसे उस धर्म को बदनाम और अपमानित कर सकता है? जवाब दीजिए अंबानी साहब। नमस्कार।